नमस्ते दोस्तों, आशा करते कि सभी स्वस्थ हैं। हम कलकत्ता से डॉक्टर हरिशर्धन मल्लिक आपसे बात करेंगे। आज के टॉपिक है पीरियड का, जो मेंस्ट्रुएशन होता है औरत लोगों का, उसका पिक्यूलियर सिम्टम्स क्या क्या होता है, होम्योपैथी में क्या क्या उसके लिए दवाइयाँ है। पूरा ध्यान से सुनिएगा तो किसी ना औरत का ये प्रॉब्लम जो है, ये रहता ही है, ये ठीक हो जाएगा। देखिए, इसमें जाने के पहले व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन है क्या, ये पहले जानना होगा। देखिए, रेगुलर जो डिस्चार्ज होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में इसे बोले तो रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकोजल टिश्यू फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस थ्रू द वेजाइना। ये मेंस का डेफिनेशन है। जब प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाता है तो पीरियड शुरू हो जाता है। तो ये रेगुलर एक तो हर एक महीना, हर एक जो इसका उम्र 12 साल 13 साल जब पीरियड शुरू होता है, मेनार्की होता है, और अप टू मेनोपॉज तक जहाँ पे लास्ट पीरियड होता है, तो इसके ये जो चाइल्ड बेयरिंग एज हम लोग बोलते हैं, इसमें ये पीरियड होते रहता है। तो इसका साइकिल का नियम है 28 प्लस -4 डेज, 28 दिन का। 4 दिन पहले हो या 4 दिन बाद में हो, हम लोग उसको बीमार नहीं देखते। तो इसका 28 डेज नियम है नॉर्मली, लेकिन 4 डेज ज़्यादा हो गया कि कमती हो गया तो उतना मेडिकल ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है। और 5 to 7 डेज का रहता है, कभी कभी 3-4 दिन भी होता है। फर्स्ट 2 डेज फ्लो अच्छा होता है, स्लाइट पेन और नो पेन होता है। और क्या होता है कि मेनार्की जो 10 से 16 कभी कभी लेट भी हो जाता है, एवरेज 12 में होता है। और ये प्री मेंस्ट्रुअल इसका कुछ सिम्टम्स होता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स क्या क्या होता है? देखिए, एक औरत को जब तो मूड स्विंग हो जाता है, इरिटेबल हो जाते हैं, एंक्सस हो जाते हैं, टायर्डनेस होता है, और ट्रबल स्लीपिंग होता है। ये जब पीरियड होता है तो पीरियड के पहले ये इसके प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स बोलते हैं। और जब पीरियड शुरू हो जाता है तो ड्यूरिंग में क्या क्या होता है? स्लाइट लोअर बैक पेन होता है एंड पेल्विक क्रैम्पिंग होता है, पेट में थोड़ा क्रैम्प के जैसा दर्द होता है। और टेंडर ब्रेस्ट एंड फैटिक रहता है, कभी कभी ब्रेस्ट में टेंडर और ज़्यादा, कभी किसी का ज़्यादा भी होता है, और फैटिक होता है, क्लांति होता है। तो ये होता है। तो वेरियस फैक्टर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ये जो पीरियड का जो डिसऑर्डर हम लोग देखते हैं, तो उनका क्यों होता है, ये क्या क्या फैक्टर होता है जो ये डिस्टर्बेंस उसके कारण होता है। नंबर 1 यूटेराइन फाइब्रॉयड है। नंबर 2 हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। नंबर 3 क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। नंबर 4 कैंसर हो सकता है। नंबर 5 STI हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एंड PCOS, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होता है। किसी किसी का जेनेटिकली देखा जाता है कि ये पीरियड मम्मी का था, उसका मम्मी का था, तो बच्चों में भी आ जाता है, ये होता है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ये जो पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड, इसको हम लोग डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। फॉर नेचुरल जो मेंस्ट्रुएशन है, देखिए, अच्छा, एक औरत का अपना शरीर पर इतना ध्यान देना है कि जैसे कि पीरियड उनका ठीक ठीक पर हो, ठीक ठीक टाइम पर हो। तो योगा और एक्सरसाइज करना सुबह में बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इसको औरत लोगों का क्यों सबका वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आजकल सेहत के लिए। नंबर 3, डाइट हेल्दी लेना, हेल्दी डाइट खाना है। नंबर 4, पेपिया जो होता है ना, पेपिया, हल्दी, अदरक, अनारस, जो पाइनएप्पल बोलते हैं, हाँ, ये सब खाना अच्छा है औरत लोगों के लिए। और जैसे कि ब्लड ठीक रहे उसके लिए जो जो खाना खाते हैं, डुम्बुर खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो ये
कुछ वेजिटेबल्स ऐसा है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं, ब्लैक ही ग्रीन होता है, तो उसमें जो वेजिटेबल्स आता है तो उसमें ज़्यादा आयरन रहता है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन ई जो खाना जिसके साथ में है वैसा खाना चाहिए। देखिए पीरियड जब चलता है तो कुछ ब्लड लॉस होता है, अबाउट 40 ml ब्लड चला जाता है हर एक महीना, 40 से ज़्यादा भी होता है। तो ये जो 40 ml ब्लड जाता है तो इसके लिए क्या होता है कि जब चाइल्ड बेयरिंग एज में, मतलब जितनी पीरियड होता है जिस एज में, सबको आयरन सप्लीमेंट, क्योंकि डाइटरी सप्लीमेंट में आयरन लेना चाहिए और उसको एब्जॉर्ब करने के विटामिन सी लेना चाहिए। ये आयरन और विटामिन सी हर एक औरत का ज़रूरत है जिसका पीरियड होता है महीना महीना में। इसके बाद देखिए जो ये पिक्यूलियर सिम्टम्स होम्योपैथी में क्या क्या होता है। पिक्यूलियर सिम्टम्स में ये होता है कि कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि पीरियड दिन में नहीं होता है, सिर्फ रात को होता है। तो इसमें हमारा होम्योपैथी में मैकअप 30 और बोविस्टा 30 ये इनके लिए दवाई हैं। देखिए कितना पिक्यूलियर सिम्टम्स है। कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड जब चालू होता है, पीरियड होता है, तो उसको म्यूजिक कभी बर्दाश्त नहीं होता। म्यूजिक होने से बोला बंद करो, म्यूजिक में गुस्सा आता है, म्यूजिक बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसमें उनका दवाई होता है नेट्रम कॉब 30, 4 टाइम्स करके दिया जाता है हर एक मेडिसिन। उसके बाद में कभी ऐसे देखा जाता है कि फ्लो जैसे सो जाते हैं तो फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें जिसके ये सिम्टम्स है उनको क्रियोजो 30 बहुत ही अच्छा दवाई है। उसके बाद पीरियड का पहले या पीरियड के बाद किसी औरत का ये देखते हैं कि डायरिया आ जाता है। तो इसमें जिसका डायरिया आ जाता है तो उनके लिए होम्योपैथिक दवाई है बेरेट्रम एल्बम। ऐसे पीरियड के जो सिम्टम्स है लेकिन ये स्पेशल सिम्टम्स है, इसको हम लोग पिक्यूलियर सिम्टम्स बोलते हैं। तो जिसमें पिक्यूलियर सिम्टम्स मिल जाता है तो उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। ऑरमेट 30 एक बहुत ही अच्छा दवाई है। ये ऑरमेट 30 किसको दिया जाता है? जब यंग गर्ल्स को मुंह से बहुत बदबू आता है, बहुत बदबू आता है, तो पीरियड का टाइम में, दूसरा टाइम में नहीं, तो उसमें ऑरमेट 30 यूज किया जाता है। हम लोग ब्रायनिया 30 या फॉस्फोरस 30 देते हैं जबकि पीरियड शुरू होने के टाइम में, पीरियड शुरू नहीं हुआ लेकिन नाक से ब्लीडिंग होता है, विकारियस मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं हम लोग डॉक्टरी भाषा में। ये विकारियस में मतलब नाक से खून आ जाए, तो अब हम लोग ब्रायनिया 30 और फॉस्फोरस 30 देते हैं जिसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। बेलेडोना 200 या 30 ये यूज होता है। तो ये क्या होता है कि जैसे कि पीरियड शुरू होता है तो उसका माथा का जो दर्द था वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही पीरियड के शुरू में उसका माथा का दर्द होता है, सिर दर्द करता है, जैसे ही वो पीरियड स्टार्ट हो गया तो सिर दर्द भी खत्म। तब बेलेडोना 200 या बेलेडोना 30 हम लोग 3-4 बार देते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। क्या 10 नंबर मेडिसिन कॉक्यूलस 200 कब दिया जाता है? जबकि उसके पीरियड का टाइम है लेकिन पीरियड नहीं होता है, उसके बदले में ल्यूकोरिया होता है, पीरियड नहीं आता है, तो तब हम लोग कॉक्यूलस 200 देते हैं। नंबर 11 ग्लोनाइन 30, जानते हैं सब हाई प्रेशर का दवा है। ग्लोनाइन 30 क्या होता है? जब पीरियड का टाइम होता है, पीरियड नहीं होता है, सिर में दर्द आ जाता है और दर्द चलते रहता है। सिर में दर्द तब शुरू होता है जब पीरियड का टाइम शुरू होता है, लेकिन पीरियड शुरू नहीं होता है, तब हम लोग उनको ग्लोनाइन 30 देते हैं। और पीरियड का बहुत सारे औरत को हम लोग देखते हैं चैम्बर में, जैसे पीरियड का टाइम आता है तो उसको बहुत मुंह में फोड़ा, फुंसी, रैश, ये सब आ जाता है। जब रैशेस होता है पीरियड के पहले या पीरियड के टाइम में, तो अब उसको हम लोग डालकामारा 30 या कोनियम 30 देते हैं। देखिए
ये बहुत सारे दवाई है, पिक्यूलियर सिम्टम्स है। ये जो हम बोले इसको अगर किसी से सिम्टम्स के साथ में मिल जाए तो ये उनके लिए बहुत ही फायदा करेगा। यदि इसको बहुत बड़ा केस है, बड़ा ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए और डॉक्टर से सलाह करके दवाई लेना चाहिए। हम आशा करते कि इसमें ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे औरत को अच्छा लगेगा और ये परिवार में सुस्त रखने में मदद करेगा। तो चलिए, जो नए लोग हैं उसके लिए हम बोलेंगे कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते कि बहुत सारे दवाई, बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन आप रेगुलर जान सकते किसी न किसी बीमार पर। ऐसा नहीं होता कि एक बीमार में सब कुछ होता। तो भगवान ने ऐसा नहीं बनाया कि एक पौधे खाओ और तुमको सब गायब। तो भगवान इतना पौधे क्यों बनाते? हाँ, एक सब्जी हर दिन खा जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए होम्योपैथी में जितना दवाई है इसका सिम्टम्स भी बहुत अलग अलग सिम्टम्स है, बहुत सारा दवाई है। एक एक बीमार के लिए इंडिविजुअल हम लोग उसका लेते नोट करते हैं, उसका प्रॉब्लम, उसके बाद दवाई देते हैं। तो चलिए आज इतना ही दूर तक, सब अच्छा रहें। अगले दिन फिर कोई नया वीडियो लेकर आपसे बात करेंगे। नमस्ते।